बिहार समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं उन बड़ी खबरों को जो आज सुर्खियों में रही। पटना में भी पीएससी ऑफिस के सामने कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज किया गया। 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। कैंडिडेट्स अपनी मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में पिछले 8 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। भोजपुर में 1.5 साल से लोगों के बीच धौंस जमाने वाले एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया गया है। महिला दरोगा से नजदीकी ने फर्जी दरोगा का राज खोला। राकेश कुमार सिंह गढ़नी थाना क्षेत्र के मथुरा गांव का रहने वाला है। पिछले 2 साल से उसने पत्नी को बताया था कि वो टेक्नीशियन है, लेकिन दूसरे लोगों के सामने वो खुद को दरोगा बताता था। मोतिहारी में दिन दहाड़े एक स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मोहम्मद इरशाद के रूप में हुई है। गोली लगने के बाद इरशाद 300 मीटर दूर भागकर अपने चाचा के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न देने की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने पूरी बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं की तो 1 जनवरी 2025 को बिहार बंद किया जाएगा। उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी की जांच हाई कोर्ट बेंच से कराने की भी मांग की है। जेडीयू ने एक्स पर एक पोस्टर पोस्ट करते हुए एनडीए का मतलब समझाया है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर पर लिखा है कि एकजुट एनडीए बिहार 2025 में फिर से नीतीश कुमार। मुजफ्फरपुर में डीआरआई टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी सिगरेट जब्त की है। तस्कर ने विदेशी सिगरेट की खेप को बांस के नीचे छुपा रखा था। नॉर्थ ईस्ट म्यांमार निर्मित सिगरेट की खेप को गुवाहाटी के रास्ते दिल्ली ले जाया जा रहा था। डीआरआई ने उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। किशनगंज के गम्हरिया खाड़ी टोला में लगभग 6 घरों में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। घटना में घर में रखे कीमती सामान भी जल गए। बिहार के लोग नए साल पर धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद कर रहे हैं। इनमें वाराणसी और अयोध्या पहले स्थान पर है। वहीं गोवा, सिक्किम और कश्मीर भी लोगों की पहली पसंद है। गो फ्रेंड्स गो ट्रेवल एजेंसी में रोजाना 100 से अधिक बुकिंग हो रही है। ज़्यादातर लोग बाहर जाने के लिए कैब और फ्लाइट की बुकिंग कर रहे हैं। जेडीयू के वरीय नेता और मंत्री जमा खान ने कहा है कि राजद जाति और धर्म के नाम पर लोगों को भड़काता है। मकसद चुनावी फायदा लेना है, लेकिन अब राजद का ये तरीका कामयाब नहीं होगा। नीतीश कुमार अगली बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना, इसे निपटाने का निर्देश अफसरों को दिया। बिहार में एक बार फिर सियासी पारा हाई है। तेजस्वी यादव के एक बयान से नया सियासी बवंडर आ चुका है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिहार में नीतीश सरकार पर बीजेपी का नियंत्रण है। बिहार की सरकार दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं। सीएमओ भाजपा चला रही है। पटना में एक चूड़ा मिल संचालक को स्मार्ट मीटर के साथ खेल करते पकड़ा गया है। बिजली विभाग ने उस पर 5 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना ठोका है। मिल संचालक विनोद कुमार स्मार्ट प्रीपेड मीटर में सेंसर लगाकर रिमोट कंट्रोल से मीटर नियंत्रित करता था। मसौढ़ी आपूर्ति प्रमंडल की टीम ने मंगलवार को छापेमारी की और मौके पर बिजली चोरी पकड़ी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के 24 से 36 घंटों के दौरान सक्रिय होने की संभावना है। इसके कारण 27 से 29 दिसंबर के बीच दक्षिण पश्चिम भागों के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, दक्षिण मध्य भागों के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा की संभावना है। बिहार के शिक्षकों के लिए चेतावनी है। ऑनलाइन अटेंडेंस में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। तकनीकी जांच के बाद दोषी शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग के निदेशक ने एक्शन लेने के ऑर्डर दिए हैं।
साइबर अपराधी अब बिजली उपभोक्ताओं के साथ साथ गैस उपभोक्ताओं को भी निशाना बना रहे हैं। स्मार्ट मीटर अपडेट करने और गैस कनेक्शन बंद होने के फर्जी मैसेज भेजकर उपभोक्ताओं को जाल में फंसाया जा रहा है। सावधान रहें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। इस तरह की ठगी के शिकार होने पर तुरंत साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बुधवार को लाठीचार्ज किया गया। पुलिसकर्मियों ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कुछ महिला अभ्यर्थियों पर भी लाठियां बरसाई गई। इसके बाद अभ्यर्थियों में भारी रोष है। हाल ही में हुई बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कई दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। बुधवार को वे आयोग के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को नकली चंद्रगुप्त करार दिया है। उन्होंने लालू को बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा नायक भी करार दिया। सिन्हा ने कहा कि बिहार को अराजकता फैलाने वाले लोगों के हाथ में गिरवी नहीं रखा जा सकता है। राज्य में फ्रॉडिज्म की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने लालू परिवार पर बिहार को बर्बाद करके इसे जंगल राज में तब्दील करने का आरोप भी लगाया है। नए साल में बिहार के चुनिंदा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होने वाली है। शिक्षा विभाग जूनियर टीचर से कम मूल्य वेतन पर तैनात सीनियर नियोजित शिक्षकों की सैलरी में बढ़ोतरी करने जा रहा है। बिहार में अब राशन दुकानों की निगरानी के लिए पीडीएस प्रकाशन ऐप का उपयोग होगा। इस ऐप के जरिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी 1 जनवरी से निरीक्षण करेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर मंत्री लेसी सिंह ने इस ऐप का लोकार्पण किया और उपभोक्ता जागरूकता विवरण और सिविल लिस्ट पुस्तिका भी जारी की। मंत्री ने कहा कि ये ऐप जन वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएगा और उपभोक्ताओं के हितों में सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन सुराज की सरकार बनने के बाद 1 साल के भीतर बिहार से पलायन की गति को रोका जा सकता है। उन्होंने नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों में लोग नौकरियों के लिए रेलवे के एग्जाम नहीं देते, बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए सुलभ पूंजी मिलती है। यही मॉडल जन सुराज भी बिहार में लागू करेगा। उन्होंने कहा कि अगर बिहार से मजदूरों का पलायन रोकना है तो सबसे पहले यहाँ से पूंजी और बुद्धिजीवियों का पलायन रोकना होगा। हमारे साथ 10 बड़े अर्थशास्त्री इस दिशा में काम कर रहे हैं और उन्होंने एक ठोस मॉडल तैयार किया है जिससे बिहार में पलायन को रोका जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 18 जवानों को ले जा रही आर्मी वैन 350 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 जवानों की मौत हो गई। मराठा रेजिमेंट के ये जवान शाम को लाइन ऑफ कंट्रोल LOC की ओर जा रहे थे। बलनोई इलाके में घोड़ा पोस्ट के पास ड्राइवर ने वैन का संतुलन खो दिया। काफिले में कुल 6 गाड़ियां थी। आर्मी ने हादसे में आतंकी एंगल से इनकार किया है। घटनास्थल से 130 मीटर दूर ही आर्मी पोस्ट थी। चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने से रोकने वाले नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये याचिका कांग्रेस ने लगाई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसे महत्वपूर्ण कानून चुनाव संचालन नियम 1961 में एक तरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। किस नियम पर विवाद है? केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को चुनाव संचालन नियम 1961 में बदलाव किया था। इसके तहत पोलिंग स्टेशन के CCTV, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों के वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं किए जाएंगे। 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ केस में पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन से 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। इस मामले में अल्लू अर्जुन समेत 18 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। घटना के एक और वीडियो सामने आया है। इसमें सीढ़ियों से भीड़ उतरती दिख रही है। कुछ लोग एक बदहवास शख्स को बाहर ले जाते नजर आ रहे हैं। मधेपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट होने का मामला सामने आया है। वीडियो में एक पक्ष के लोग मारपीट करते हुए दिखे। इस दौरान 2 व्यक्ति और एक महिला घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए JNKT मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडी पहुंचे। उन्होंने यहां महिलाओं और सब्जी वालों से बात की। राहुल ने कहा कि लहसुन की कीमत 40 रुपये से 400 रुपये पहुंच गई है। जनता महंगाई से परेशान है। केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आम जनता को अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे सामानों पर समझौता करना पड़ रहा है। इस पर राहुल के साथ खड़ी एक महिला ने कहा, सोना सस्ता हो गया है लेकिन लहसुन महंगा है। हम लोग गिरिनगर के सामने जस्ट हनुमान मंदिर है और सब्जी मंडी है हमारा, मैं वहीं पर ही हूँ। आज हमने अपने राहुल गांधी जी को अपने घर पे भी चाय पे बुलाया है। हाँ, ये देखे कितनी महंगाई है। हमारा बजट जो है ना बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। सैलरी किसी की नहीं बढ़ी, बढ़ गया रेट तो वो घटने का नाम नहीं लेता, वो बढ़ ही गया, आगे और बढ़ेगा। और उनके माध्यम से हम ना अपनी बातें सब जगह पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो आज क्या खरीद रहे हो? थोड़ा सा टमाटर ले लेंगे, थोड़ा प्याज है तो उसको चल जाए बस ले लीजिए। भैया कितना महंगा क्यों है इस बार? बिल्कुल ही कम नहीं हो रहा, 30-35 तो हो ही नहीं रहा इस बार। 40-50 बहुत महंगाई रही है इस साल, कभी इससे पहले कभी नहीं गए। साल बहुत महंगाई रही है। ये आएंगे तभी तो सस्ते होंगे। लहसुन तो नहीं दे सकते सर जी हम। कितना लहसुन तो सुन हो गया है। सोना सस्ता होगा पर लहसुन महंगा है। लहसुन कितने का है? 400 कितने का है लहसुन? 400 रुपए किलो चल रहा है। कुछ कम नहीं करेंगे लहसुन? कुछ तो कम कीजिए, कम से कम 1 पाव तो ले लूं घर चलाने के लिए। कितना देना है? 1 पाव 90 रुपए देना आप। कुछ तो कम करो महंगाई के हिसाब से। चलो 10 रुपए। चलो ठीक है, 1 पाव कर दीजिए। पूरे साल कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई। आलू प्याज जो बेसिक चीज है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं जो सस्ती हुई हो। और पुराने प्याज वो अभी पिछले हफ्ते 80 रुपए किलो खरीदे हमने। जहाँ किलो में लहसुन खरीद रहे हैं, वहाँ 1 पाव में आप काम चलाना पड़ रहा है। इतनी महंगाई है। मैं तो आती हूँ 4-5 सब्जी लेने, 2 सब्जी लेके घर वापस जाती हूँ। और कुछ लेना? हाँ, मुझे मटर चाहिए था। कितने रुपए किलो? 120 रुपए किलो। जो सीजन में मटर गिरती है वो 60 रुपए पर्टिकुलर होती ही होती है, लेकिन इस बार 120 रुपए किलो में हर साल बढ़ता जा रहा है। बहुत ज्यादा इस साल तो बहुत ज्यादा है सर जी। क्या ले रही हैं आज आप? देखिए मैंने शलगम लेने थे तो शलगम जो है 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, 40, आज ये 60 बता रहे हैं। आपके मुताबिक महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? जो सरकार बैठी हुई है वो सरकार इस चीज को तो देखती नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है। उनको तो अपने दूसरे भाषणों में है, और ये नहीं देखते कि जो आम पब्लिक है उनका क्या होगा, कि वो खाना खाना है नॉर्मल, वो भी इतना महंगा हो गया तो वो कैसे खाएंगे? जो चीज हम 500 में लेते थे आज 1000 में आती है तो हम कटौती करेंगे। तो कटौती करने से क्या है, फिर हम लोगों की और परेशानियां बढ़ेंगी, बीमारियां भी और बढ़ेंगी उस हिसाब से। अब ये देखिए तोरी जो 30-40 रुपए किलो मिल जाती थी, अब 100 रुपया। अब मुझे तो पेशेंट के लिए लेनी है, तो मैं क्या करूँ? मेरा बजट तो बिगड़ गया ना सारा। एक्चुअली में क्या होता है, जब ये सीजन स्टार्ट होता है तो ये इतनी सस्ती हो जाती है कि हम लोग पिकल्स बना लेते थे और पूरा साल ऑफिस में चल जाता था। और आज का टाइम ये है कि शायद हम इससे सब्जी भी नहीं बना सकते, तो पिकल्स तो बहुत दूर की बात है। बहुत सब्जी। ये मटर, भैया क्या मटर लगा रहे हो? 120 रुपये। कुछ तो कम कर लो। 500 कुछ तो करना चाहिए ना भैया। कैसी हैं? तो ये महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है। इससे आपको प्रेशर पड़ता होगा? बहुत ज्यादा सर, हम बहुत कटौती करनी पड़ती है। सैलरी का ऐसे है ना कि हर साल जो इंक्रीमेंट होता है वो 2-3 साल से नहीं हो रहा। हमारी सैलरी वहीं की वहीं है 2-3 साल से। तो अब आप बताइए महंगाई के बारे में, आप बताइए क्या सोच है? महंगाई की बात यही है, 20,000 अगर किसी को मिलता है, 20,000 में अब ये लगा लो गाड़ी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, नाश्ता पानी का खर्चा, घर का खर्चा, किराया देना, बाल बच्चा का खर्चा। अब उसमें इतनी महंगाई में क्या बचेगा? उसको तो कर्जा नहीं होना है। जीएसटी से महंगाई बढ़ी है? जीएसटी के बाद होलसेल मार्केट अगर कोई चीज लेने जा रहे हैं तो वहाँ क्या होता है कि हम उन्हें कहते हैं कि हम आपको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, हम ऑनलाइन नहीं लेंगे क्योंकि हमें जीएसटी पड़ जाएगी। इस वजह से मना करते हैं। बहुत सी चीजों में क्या होता है, जीएसटी की वजह से हमें सामान भी नहीं मिलता। जैसे कि हम यहाँ से अगर हर कुछ खरीदेंगे ना तो हमारा फिर भी बजट बिगड़ जाएगा। हमें सदर जाना पड़ता है कि ताकि हम कुछ पैसे बचा सकें। मैं मात्र 12,000 रुपए कमाती हूँ। मेरी 2 बेटी हैं। आप करती क्या हो? मैं बस बच्चों को देखती हूँ, मेड टाइप की हूँ। सुबह जाती हूँ 9 बजे, शाम को 5 बजे आती लोगों के घर में जाती? हूँ। नहीं, सिर्फ एक ही घर में हूँ। एक गुड़िया है, उनको देखती हूँ, उनकी लड़की है। सबसे ज्यादा एक्सपेंस आपका किस में जाता है? सागे सब्जी डालते उनमें
राशन पताई में तो हम लोग परेशान हैं। एक कमाए वाला 6 खाने वाला वो कहाँ से बचेगा? इस आजकल की महंगाई में कहाँ से गुजारा होगा भैया? तो आपके जो 12,000 रुपए बनते महीने के, उसका आप कैसे इस्तेमाल करते हो? क्या क्या उसमें जाता है? अभी तो मैंने पिछले महीने भरवाया था राशन वगैरह, तो उसी से चल रहा है। अभी तो इस महीने तो मेरे पास, सही बताओ सर जी, 10 रुपए किराए की भी नहीं है। आपको झूठ क्यों बोले, क्योंकि सारा मैंने किराए पे उसको लगा दिया था, तो आना जाना मैं पैदल ही करती हूँ। 150 ग्राम भी नहीं सबसे अच्छा इसका रेट है। इसका क्या रेट है? इसका रेट आप बताओ ना, आइडिया आपको भी तो बहुत अच्छा रेट है। आइडिया अच्छा रेट है, बहुत अच्छा। 100 से कम है। 100 से कम तो है यार, पर 60। राइट। पटना जिले में अब तक 2013 ऑनलाइन रजिस्टर किसानों से 16,120 टन धान की खरीद हुई है, जबकि जिले में कुल 42,490 किसान रजिस्टर हैं और धान खरीद का लक्ष्य 2.4 लाख टन है। 15 नवंबर से शुरू हुई खरीद प्रक्रिया में 40 दिनों में सिर्फ 4.74% किसानों से 8.6% लक्ष्य की धान खरीदी जा सकी है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने टास्क फोर्स की बैठक में प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर खरीद में तेजी लाने का निर्देश दिया। किसानों को 48 घंटे में भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। डीएम ने किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।